गुड मॉर्निंग। आज शुरू होता है हमारा योगा सेशन। 6th डे, छठा दिवस है और हम अपनी परंपरा के मुताबिक पहले वार्म अप करेंगे 10 मिनट्स, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और जानते हैं ये पूरा जीवन ब्लड का ही है। हमारी जो जीवन है ना, अगर यहाँ ब्लड ना हो, हम लोग के प्रकृति में आपने ऑब्जर्व किया होगा कई कीट पतंग हैं, वहाँ ब्लड का स्कीम नहीं होता। जानते हैं फिर क्या होता? उनकी जो आयु होती है सिर्फ 7 डेज के होते हैं। और कुछ तो कीट पतंग ऐसे भी हैं 2 दिन के लिए ही पैदा लेते हैं। हम लोग दीर्घायु हैं। इसके पीछे यह ब्लड ही है जो कि हर अंग तक ऊर्जा पहुंचा रहा। ऊर्जा का आशय ये है कि उसमें ऑक्सीजन होते हैं जो हम आहार के द्वारा न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व लेते हैं। वो पोषक तत्व उन सेल तक पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टर का काम ये ब्लड करता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो खून है हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आप यह भी देखे होंगे कि जैसे जैसे हम बुजुर्ग हो जाते हैं, जैसे जैसे अपनी चंचलता को हम घटा लेते हैं उम्र के साथ, तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको मैं बताऊं कि ये दर्द और कुछ नहीं, वहाँ खून नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, जिस दिन से आप वहाँ खून पहुँचाने लग जाएंगे वो दर्द स्वतः खत्म हो जाएगा। और ये खून वहाँ पहुँच जाए, इसके पीछे सिर्फ एक ही काम करना है, आपको चंचल रहना है, सक्रिय रहना है। जहाँ भी रहिए, अगर आप ऑफिस में बैठ के भी काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए 50 मिनट के अंदर उठ के वर्क स्टेशन को छोड़ के थोड़ा इधर घूम लीजिए 1 मिनट का। तो ये सक्रियता, आप दिन भर तो सक्रिय नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सुबह यानी कि 24 घंटा में से 1 घंटा अगर आप बहुत ज़्यादा लक्ष्मी के भक्त हैं तो चलिए आधा घंटा ही रख लीजिए। अगर आधा घंटा सुबह में आप अपने लिए दे लेते हैं तो आपको इतना सक्रिय बना देगा, यानी कि रक्त के प्रवाह को, ब्लड सर्कुलेशन को इतना पर्याप्त मात्रा में कर देगा कि आप दिन भर लक्ष्मी के भक्त बने भी रहेंगे तो ये काम आपका चल जाएगा। देखिए, लक्ष्मी जी ऐसे नहीं आती हैं, हम सब अपने जीवन में अनुभव किया है। हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम कई भगवान को, देवता को, देवी को मानते हैं। आप जानते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है? हम लोग बजरंगबली की पूजा करते हैं। जानते हैं बजरंगबली क्या है? प्रोएक्टिव माइंड में काम आया, उनके नेतृत्व ने आदेश दिया और वो करके बैठ जाते हैं। यही गुण हमें सीखना है। बजरंगबली ताकत के प्रतीक हैं, लक्ष्मी जी ताकत के प्रतीक नहीं है। लक्ष्मी जी संपदा, समृद्धि के प्रतीक हैं। और वो कब आता है आप जानते हैं? जब आप बड़े बड़े मंदिर जाइए, वहाँ सभी देवता देवी सब मिलेंगे। इसका मतलब है ये सब परिवार हैं, और ये सब परिवार यानी कि सिर्फ लक्ष्मी जी पर केंद्रित रहेंगे और बजरंगबली का पूजा नहीं करेंगे, यानी कि आप नहीं प्रोएक्टिव रहेंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे, तो लक्ष्मी जी की जो खुशी है ना, जो सानिध्य है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। और जानते हैं, आपने सरस्वती जी को भी देखा होगा मंदिर में। सरस्वती जी क्या है? हमारी वो चेतना शक्ति है जिससे हम सोच सकें हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस चीज़ का ज्ञान देती हैं। जब हम सरस्वती के सानिध्य में जाते हैं, इसका अर्थ है जब हम ज्ञान ग्रहण के लिए अपनी जागरूकता, सजगता बढ़ाते हैं। कई लोगों का मानना है कि ज्ञान अर्जन शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। साथियों, यह आपकी एक चूक होगी। ज्ञान का अध्ययन, खासकर आज के आधुनिक युग में, शास्त्रों की मात्र जरूरत नहीं है। आज शास्त्र के विभिन्न अंग हो गए। आप चाहें ये जो आपके हाथ में सोशल मीडिया का यंत्र है ना, मोबाइल, जहां आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं,
इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए। तो आपको ज्ञान ग्रहण करना है, चाहे वो जिस भी स्रोत से मिले। और सबसे पहला ज्ञान क्या ग्रहण करना है जानते हैं? अपने जीवन का उद्देश्य। अपने लोगों के लिए आप किस लिए इस जीवन में आए हैं, हम बाकी प्राणियों से किस प्रकार भिन्न हैं। भिन्न कहने का मतलब ये है, हम लोग जो हमारे सिस्टम है, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो तमाम हैं 15-20 तरह के, आप देखेंगे हमसे जो निम्न वर्ग के हैं पशु, उनमें भी लगभग है। तो हम ये न समझें कि हमें कोई प्रजनन क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, ये कोई अद्भुत हमें बनाता है। मनुष्य को अद्भुत क्या बनाता है जानते हैं? हमारी वो माइंड की शक्ति, वो 5 सेंस ऑर्गन्स जो बाकी किसी भी प्राणी में ईश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि उसे उपयुक्त नहीं समझा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये सिर्फ मनुष्य को मिला है। और इस 10 का इस्तेमाल करना हमारा परम कर्तव्य है। यही है हमारे जीवन का उद्देश्य, इन 10 इंद्रियों का इस्तेमाल करना, ताकि हम सिर्फ स्वयं अपने चेतना का उत्थान न करें, बल्कि इस मनुष्य प्रजाति का, आज हम जो हैं, हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, दिख रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे पूर्वजों का असर है, जिसे कहते हैं क्रमिक विकास, इवोल्यूशन। आज मनुष्य को आप सिर्फ देखिए, जिस पर इवोल्यूशन का असर हुआ है, मनुष्य के अलावे अगर आप देख लीजिए, जिनके जैसे पूंछ थे, चारों लिम्स का इस्तेमाल करते थे चलने में, आज भी चल रहे हैं। आपको मालूम ही है, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे पूर्वज भी चारों लिम्ब पर चलते थे और धीरे धीरे उन्होंने उठना शुरू किया, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया काम करने के लिए, स्वयं के लिए नहीं। क्योंकि आपको मालूम है जो चारों लिम्स चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी सारा काम करते हैं। इन हाथों का इस्तेमाल हमने अपने मनुष्य प्रजाति के विकास के लिए, वृद्धि के लिए काम किया। और जिस दिन से हमारे पूर्वज ने ये क्रमिक विकास, इवोल्यूशन शुरू किया, मनुष्य जाति धीरे धीरे उस उत्कृष्ट, जिसे बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ योनि, उसे प्राप्त किया। और ये मालूम है, ये मानव का जो इतिहास है 13,000 करोड़ वर्षों का है। आज अगर आप यहाँ हैं तो ये सिर्फ आपका नहीं, ये चूक ना समझे, यह मेरा कृति है। ये क्रमिक विकास है। इस क्रमिक विकास में हमें भी इस समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, ब्रह्मांड को और आगे बढ़ाना है। और वो तब होगा जब आप अपने जीवन में उद्देश्य तय करेंगे और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए खुद को सक्रिय रखेंगे, सेहतमंद रखेंगे। थोड़ा ज़्यादा लक्ष्य तय करना सरल नहीं है। क्या होता है जानते हैं? अगर आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं हैं, मानसिक रूप से आप हो ही नहीं सकते। और जब तक मानसिक रूप से तंदुरुस्त नहीं होंगे, लक्ष्य का अर्थ भी शायद बेहतर से आप समझ न पाए। तो ये जो शारीरिक जो आप दिख रहा आपको वार्म अप, ये महज हम अपने मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मा को शांत करने के लिए मस्तिष्क पर भी काम कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, हमारे साथ मित्र हैं, ये क्या है? हमारे सोशल हेल्थ। आप देख लीजिए, एक व्यक्ति बहुत मजबूत हो सकता, बहुत बुद्धिमान हो सकता, लेकिन अगर समाज से आप कटे हुए हैं, एकांत में हैं, आप अध्ययन कीजिएगा, कुछ दिन के बाद उनकी बौद्धिक क्षमता भी घटने लगती है। यही होता है समाज का प्रभाव, समाज के लाभ। जब हम समाज से जुड़ते हैं ना, हमें कुछ देना नहीं पड़ता, हमें मिलता है उनका सानिध्य, उनसे आराम, आनंद, ज्ञान, अनुभव, जो किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिल सकती है। और WHO मानती है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ तभी माना जा सकता है जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों रूप से
आप समाज से कट के कभी हेल्दी नहीं बन सकते। आप बहुत धनाढ्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। हो सकता है आप कुछ दिन अपना गुजारा कर लें, एक समय आएगा जब आप सफलता की चोटी पर रहेंगे, किसके साथ उस खुशियाँ साझा करेंगे, कहाँ स्टेटस में कौन लाइक करेगा। आपके पास जब तक लोग नहीं हैं आप खुशियाँ साझा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साथियों, आप सब इस योगा कैंप में, अगर संभव नहीं है कहीं और आप सोशलाइज होइए। नहीं मजबूरी है, बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रिटी हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का समस्या है, तो आप अकेला ही कीजिए, पर अपने सेहत के साथ जो उसे समय चाहिए, आपके जीवन का जो हिस्सा है उसे प्रदान कीजिए। यानी 30 मिनट्स कम से कम अपने शरीर पर दीजिए। और ये जानते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा, ये सिर्फ 3 हेल्थ यानी कि शारीरिक हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, ये यहीं पर रुकती नहीं है। इसे मैं और आगे बढ़ाता हूँ और आप करते रहिए। इसके बाद होते हैं हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य। आपको मैं उदाहरण पहले बता दूँ, कई लोग को देखेंगे वो शारीरिक तंदुरुस्त हैं, मानसिक इंटेलेक्ट हैं, वो सामाजिक समाज में हैं, लेकिन आप अनुभव करेंगे जरा सा उनके विषम परिस्थिति की बात हुई, उनके पसंद के अनुसार नहीं हुआ, वो ताव में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। वो तुरंत अपने क्रोध को, जो इमोशनल एरर है, इसे दूसरे पर प्रकट करने लग जाते हैं, अपनी बातों को ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं। ये क्या है? यही है भावनात्मक अस्वस्थता। किसी और को उसी रूप में, जिस रूप में भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, ठीक उसी रूप में स्वीकार करना। साथियों, हम अपने इर्द गिर्द कई प्राणियों को देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि उस तितली को 2 पंख बहुत सुंदर लग रहे हैं, 4 पंख लगा दूं? किसी मच्छर को बहुत परेशान कर रहा है, ये हमारे पास उड़ के आ रहा, इसके पंख को छीन लूं, इसके पैर को छीन लूं? आप ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। फिर हम अपने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने समाज के सदस्यों को क्यों बदलने की चाहते हैं? ये ठीक इसके पीछे एक ही कारण होता है, हम भावनात्मक रूप से इमोशनल स्टेबल नहीं हैं। जिस दिन से आप इमोशनल स्टेबल हो जाएंगे, जो मैंने चौथा पिलर रखा है, आप दूसरे को बदलने का प्रयास कभी नहीं करेंगे, आप स्वयं को बदलेंगे। क्योंकि अगर ब्रह्मांड को बदलना है तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया की आज जनसंख्या जो है 850 करोड़ पार कर चुका है, उसमें एक तो कम से कम बेहतर हो गया, यात्रा तो प्रारंभ हो गया। और ये 13,000 करोड़ वर्षों की यात्रा है साथियों। आप सोचेंगे कि हम अपने 70-80 साल में बदल के चले जाएंगे, ये भूल है। हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और इतिहास में बताया जाता है कि किस प्रकार क्रमिक विकास होता है। हम सब उसके हिस्सा हैं, हमें सम्मान करना है, हमें खुद में इमोशनल हेल्थ डेवलप करना है। अब मैट लगा लें, मैट लगा लेते हैं। अभी हमारा वार्म अप हो गया। ये ऐसे कर लें सर, ऐसे कर लें, हाँ। अभी आपने देखा कि हमने वार्म अप किया। वार्म अप के साथ अब हम सिटिंग योगासन करने जा रहे हैं। आप हमारी बातों को सुनते भी रहिए और करते भी रहिए, क्योंकि असली लाभ सुनने मात्र से नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। ये देखिए, अब हम यहाँ अपने योगा मैट पर बैठेंगे और बैठकर सीखेंगे। आज हम यह सीखेंगे, हमारा जो क्रम होता है, पहले हम स्टैंडिंग करते हैं, फिर सिटिंग करते हैं, फिर सुपाइन करते हैं, प्रोन करते हैं। तो आइए हम अब सिटिंग करेंगे। जैसा हमने बात किया है बैठने के लिए,
इससे पहले हम खड़ा हो गए और धीरे धीरे बैठ जाएंगे। बैठने की कई मुद्राएं हैं साथियों, मैं विस्तार में बात किया हूँ। जो सबसे बेहतर माना जाता है वो सुखासन है। हम सुखासन में आ जाएंगे। आप किसी में शेयर हो जाइए ना सर। सर मैं सुलाऊंगा नहीं, ऐसे ऐसे कर लीजिए, जूता खोल लीजिए, ऐसे ऐसे सर ऐसे कर लीजिए, चौड़ा चौड़ा कर लीजिए। तो हम सुखासन में हो गए। अब यहाँ से हम दंडासन, मैं चालू रखता हूँ सर, आप लोग करते रहिए अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ से हम दंडासन आएंगे। दंडासन स्टाफ पोज बोलते हैं। जो अर्दली जैसे आपके लिए तैनात रहता है ना, उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे दरवाजा के बाहर अर्दली बिल्कुल बैठा रहे, जैसे घंटी बजाएं तुरंत आ जाए। ये वही स्टाफ पोज दंडासन बोलते हैं। यहाँ क्या होगा, आपके जो रीढ़ की हड्डी है, जो मैं हमेशा ट्रंक बोलता हूँ, ये ट्रंक बिल्कुल सीधा हो। इसका सीधे का मतलब है ये हमारी मेरुदंड जो है, स्पाइन, ये सीधा हो, गर्दन सीधा हो, सर हो, ये तीनों अलाइन हो, बिल्कुल स्ट्रेच्ड हो, और हाथ यहाँ सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा हमेशा प्रारंभिक स्थिति इसे बोलते हैं, स्टार्टिंग पोज। ये होना चाहिए, हाथ सीधा, हाथ सीधा, हाँ हाँ, ये ऐसे बिल्कुल लेटरली। आप लोग देखिए, देख पा रहे हैं ना, ये कंधा ऐसे नहीं करना है, कंधा नॉर्मल ही, कंधा को स्टिफ करेंगे तो दर्द होगा, ये ठीक है। ये दंडासन हो गया। अब हम धीरे धीरे सांस को लेता हुआ, हाथ को ऊपर कीजिए, स्लोली सांस को लेता हुआ, इनहेल करता हुआ, ऊपर 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 ऊपर, जितना ऊपर, और ये भी खींचिए, खींचिए बॉडी को, सांस को लेता हुआ, थोड़ा देर रुकिए। अब सांसों को छोड़ता हुआ, एक्सहेल करता हुआ डाउन। आपको कहाँ से मुड़ना है मालूम है ना, कमर से। कहाँ से? L4 L5 S1 को यूज करना है। ये वाला ऐसे ऐसे करके नहीं मुड़ना है, ठीक है। उसका एक्सरसाइज ही नहीं मैं दे रहा हूँ। ये देखिए, कमर से मुड़िए, स्लोली एक्सहेल करता हुआ मुड़िए, एक्सहेल। और आपकी जो अंगुलियां हैं, पैर की अंगुलियां को टच करें, यानी फिंगर शुड टच टू टोज। ये देखिए, बिग टोज को पकड़ लीजिए। इस दौरान आपकी घुटना सीधा रहे। ये देखिए, एक्सहेल करता हुआ, ये नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जितना हो रहा कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती ना कीजिए, क्योंकि हाँ हाँ, डाउन कीजिए। हाँ, आपका तो इजीली पकड़ा रहा, आपका अभी नहीं पकड़ा रहा, नो प्रॉब्लम। हम वादा करते हैं कि जल्दी ही पकड़वा देंगे। अगेन इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, होल्ड कीजिए। इसे बोलते हैं पश्चिमोत्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोज, ठीक है। यहाँ देखिए क्या क्या होता है, आप लोग करते रहिएगा, मेरे चुपचाप होके सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग करते रहिएगा, मैं तो बोलने में थोड़ा ये हो जाएगा। इनहेल करता हुआ पूरा ऊपर। अभी देखिए, मैं बताता हूँ इसके साइंटिफिक इफेक्ट्स। अभी जब हम यहाँ देखिए अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या हो रहा, हमारे स्पाइन, जो मैंने कहानी बोला था ना, 26 कशेरुक, 26 वर्टिब्री, और इनके बीच जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इन पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो कहानी है 5 जोन में बटा हुआ, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, एस वाले और सी वाले कोकिन, ये 5 हिस्सों में बटे हुए हैं। ये 26, इनको हम खींच रहे हैं, इनके बीच के इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लुब्रिकेशन को, इलास्टिसिटी को, मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, और सांस ले रहे हैं। यहाँ देखिए, सांस लेके आए हैं, यानी कि जहाँ जहाँ फील हो सकता है फील होगा, और उन्हीं सांसों को फिर हम एक्सहेल कर रहे हैं। यानी पहले से अगर ट्रैप्ड है कोई विषाक्त पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे निकल जाना था वो नहीं निकला, अब हम एक्सहेल करेंगे, निकलेगा। और यहाँ देखिए, अभी हम स्ट्रेच करके उसे डीकम्प्रेस कर रहे हैं, उन सारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, वर्टिब्री को, बोन्स को, ठीक है। डीकम्प्रेस यानी कि बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड करा रहे हैं। और यहाँ फिर हम मोड़ रहे हैं, यानी उनके फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही उत्तम है। धीरे धीरे देखिए, हम लोग का उम्र काफ़ी हो गया, लगता है कि हमारी जो
अनुपातिक आयु है वो 60 से ज़्यादा है, मैं भी 50 से ऊपर हूँ। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके जब ये बेली एरिया का फैट घटेगा तो यह संभव होगा कि हमारे टोज पूरे फिंगर से पकड़े और आपका जो फोरहेड है वो नी पर टच हो। ठीक है, जैसे ये देखिए अभी नी पर टच हो रहा ना, ऐसे वहीं जाएगा, टच होगा। हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अभी हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो रहा उतना ही। ये हमारा पश्चिमोत्तासन है। चूँकि ये प्रोफेशनल लेसन है, आपका प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको 8 टाइम्स करना है, लेकिन यहाँ समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, डेविएशन लेता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है टीचिंग कराना नहीं। ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ। अब देखिए आप दंडासन में थे, स्लोली दंडासन प्रॉपर आ जाइए। जब भी मैं दंडासन बोलूँ, ये जो कोर इंगेज वाला फिलॉसफी था, स्टोमक इन, ये साथ चलेंगे। ठीक है, ऐसे स्लोली लेफ्ट को बेंड कीजिए, स्लोली राइट को। अब अपने दोनों हाथों को, तलवे को इस तरह से पकड़िए। ये देखिए, ये ग्रॉइन एरिया जो जेनाइटल पार्ट है ना, आप कोशिश कीजिए कि आपके हिल, बेशक कपड़ा परमिट करे ना करे, क्योंकि अलग अलग कपड़ा भी परमिट नहीं करता कई बार। ठीक है, इतना फ्लेक्सिबल कपड़ा नहीं है। ये देखिए, ये पकड़ लीजिए और इसे पूरे ग्रॉइन एरिया तक ले जाइए, इसे सटाइए। और अगर दोनों एक बार नहीं होता है तो एक बार, और ये आपका टाइट रहेगा। नहीं हो रहा तो एक एक, नहीं तो हो रहा तो दोनों। और यहाँ फिर फड़फड़ाइए इसे दोनों। इसे बोलते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। ये देखिए क्या करता है, ये जो बटरफ्लाई पोज है ना, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर। आजकल महिलाओं में PCOD, PCOS, इस तरह का जो इरेगुलर उनकी हैं, ये सबको रेगुलराइज करता है। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, वो ठीक करता है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए देखिए बताता हूँ, जो हमारा प्रोस्टेट का इशू होता है, यानी कि उम्र के साथ लोगों का हाइड्रोसिल बड़ा हो जाता है। ठीक है, उनके जो नस हैं, प्रोस्टेट ऑपरेशन कराना पड़ता है, ये ब्लॉकेज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो प्रोटीन को निकल जाना था, ये नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के जो नलियाँ हैं वो संकुचित होने लग जाती हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उन नलियों को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, दिन में इस तरह का काम कब करते हैं? कभी नहीं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो महीनों नहीं करते हैं। तो ये क्या होती है, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम, जो यूरोलॉजी है, जो हमारे यूरिन के सिस्टम है, वो ब्लॉकेज, संकुचित हो जाते हैं, बुढ़े जैसे एकदम सूख जाते हैं। वहाँ से यूरिन पास लिक्विड वाला तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो प्रोटीन था, ये सब नहीं निकल पाते हैं। और ये क्या होते हैं, धीरे धीरे जमने लग जाते हैं, उनके डायमीटर, इंटरनल डायमीटर को और घटा देते हैं। अब इसके असर पुरुषों में क्या होता है, पेशाब करने में दर्द होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट आता है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली निकल नहीं पा रहा है, रंग पीला हो जाता है। इस तरह से हमारे यूरोलॉजिकल इशू आने लग जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ के न कि वो नलियों को हम खींच रहे हैं, बल्कि हम वहाँ से संबंधित जो हमारे स्पाइन, जो स्पाइनल कोड गुजरे हैं, उनको भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं। अब इसी का एक वेरिएंट है। यहाँ देखिए, ये दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए और ये यहाँ से प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए दोनों को। आप 70-80 के भी हो जाएंगे, लेकिन आपके जो जेनाइटल पार्ट हैं, इसके ज़्यादा वजन नहीं होंगे। हाइड्रोसिल का इशू कभी नहीं होगा अगर आप नियमित रूप से, अगर यही तितली पोज करेंगे। आपका प्रॉब्लम था ना सर, तो ये तितली आसन करने से हमारे सारे यूरोलॉजिकल इशूज, यूरिनरी सिस्टम से संबंधित, और जानते हैं इसी एरिया में हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं, ये सब भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर से तितली बटरफ्लाई कीजिए। इसमें क्या है, आपके जो सांसों की पैटर्न है, ये बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। इनमें कोई एक्सेल इनहेल नहीं, और आराम आराम से आप करते रहिए।
और जब भी हमको एक्सरसाइज करते हैं ना, योगासन करते हैं, तो मैं आप सबों से एक आग्रह करूँगा, विनम्र आग्रह, कि आप लोग ध्यान जो है अपने शरीर पर, यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूँ यूरोलॉजिकल इश्यू, जो यूरिनरी सिस्टम है, तो आप समझ जाएंगे कि उसके लिए कौन कौन से अंग शामिल हैं। उन अंगों पर, उन सिस्टम पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम ध्यान से खाते हैं, जिसे बोलते हैं माइंडफुलनेस, अगर ध्यान से खाते हैं उसके रंग को, स्वाद को, उसके सुगंध को, तो वो स्वादिष्ट लगता है और ज़्यादा लाभप्रद भी हो जाता है। ठीक वही फिलॉसफी यहाँ भी आ रहा। हम यहाँ कर रहे हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है। हमारा ध्यान बिल्कुल ठीक उसी अंगों पर होना चाहिए, और यह होना चाहिए कि उसमें सुधार आ रहा, उसमें मजबूती आ रहा, उसमें सुंदरता आ रहा, उसमें लचीलापन आ रहा है। और जानते हैं, ये सब जो मैं कर रहा हूँ, आपको योगासन बता रहा हूँ, ये महज हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं बढ़ाता है, हमें स्ट्रेंथ नहीं देता है। ये क्या होता है, जब आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे ना, तो आपका जो शरीर है आपके दर्द पर, कराहने पर नहीं जाएगा, आप ज़्यादा उत्पादक हो जाएंगे। और जब दर्द नहीं होता ना, देखिए जब एक खुश आदमी से आप मिलेंगे ना, तो क्या होगा, आपको भी खुश कर देगा वो अपनी पहली मुलाकात में। और एक दुखी आदमी से मिलेंगे ना, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, जब उससे जब बाई करेंगे तो पता लगा आप भी दुखी आत्मा होके ये हट रहे हैं। इसी तरह से होते हैं हमारे शरीर के, अगर सारे अंगों को आप एक अलग अलग व्यक्ति मान लीजिए, अगर वो सब हैप्पी है, हमारे सारे सिस्टम खुश हैं, कोई दर्द नहीं हो रहा, तो आपको क्या लग रहा है, ये जो खुशी वाली भावना मस्तिष्क पर नहीं पहुंचेगी? और जब यही मस्तिष्क तक पहुंचती है, ये हमें मानसिक शांति देती है। और जब हमें मानसिक शांति मिलता है, तब हमारे जो योग का अंतिम लक्ष्य होता है, आत्मिक शांति, यानी शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को मिलाती है, और इसे ही तो योगा कहते हैं। तो हम लोगों को योग करना चाहिए, जो 5000 साल पुराना है। तो ये आज हमने 2 सीटिंग का कवर कर लिया, पश्चिमोत्तासन और बटरफ्लाई पोज, 2 सीटिंग हो गया। कितना टाइम हुआ सर? हाँ, थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं, सारा कर देंगे तो इंडाइजेशन इशू हो सकता है ना। आप लोग को सोने में नहीं बनेगा, आप लोग सिर्फ देखिएगा, हम तीनों सोएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, वो करते रहिए, कुछ कुछ करते नहीं, तितली वाला करते हैं, उसका कोई ये नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, तितली वाला करते रहिए, कुछ कुछ करते रहिए। अब मैं आगे बताऊं या ना बताऊं? बताऊं ना। जो हमारे क्रम है, पहला स्टैंडिंग योगासन जो आपने देखा, दूसरा था सिटिंग, और तीसरा है प्रोन पोज, जिसे बोलते हैं पेट के बल लेटकर, ठीक है? तो मैं ज़्यादा नहीं, एक एक करके ही आगे भागते जाऊंगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ही मीनू देते ना। पेट के बल, ये देखिए, यहाँ लेट गए, पेट के बल, प्रोन पोज बोलते हैं। और स्लोली अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, यहाँ पकड़ेंगे इसे, और इसी तरह से राइट, यहाँ देखिए लेफ्ट, यहाँ राइट, ये देखिए दोनों पकड़ा गए टोज। अब हम यहाँ स्लोली इनहेल करता उठाएंगे, ऐसे पैर भी उठाइए, ये इसे बोलते हैं धनुरासन, बो पोज। हमारा शरीर यहाँ धनुष के आकार का हो रहा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फिर से अपने स्पाइन पर काम कर रहे हैं। आगे की ओर हम दिन में झुक लेते हैं, पीछे की ओर नहीं झुकते हैं सर। तो यहाँ क्या हो रहा, हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इनके लचीलापन, इनके लोच को हम बढ़ा रहे हैं साथियों। देखिए, ये देखिए, हमारी मसल तो मजबूत हो ही रही है। मसल कौन सी? कोर मसल, जो कि जिम्मेदारी होती है हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए। ये कोर मसल में मुख्यतः 3 मसल आते हैं जो हमारे पेट के इर्द गिर्द हैं, एब्डोमिनल वाला, ओब्लिक वाले
और बैक वाले, ये तीनों मसल कोर मसल कहलाते हैं। ये तीनों को मजबूत कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से सर अभी सिर्फ योगा की बात कीजिए सर, देखिए वो स्टॉकिंग है। हाँ, ये देखिए सर, ये यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। देखिए जो इंटरनल ऑर्गन है, जो दिखते नहीं हैं, कभी देख भी नहीं सकते, और ईश्वर ना करे कि अपना वाला देखने के मौका मिले। ये देखिए यहाँ हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये है हमारा धनुरासन, बोपोज। इससे हमारी क्या हो रही है, रीढ़ की हड्डी पर हम काम कर रहे हैं। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, कई ऑर्गन ऐसे हैं साथियों, जो लीवर, पैंक्रियाज, ये एंजाइम्स बनाते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे योगासन को, इसके लिए जो पाचन प्रक्रिया होती है। सर करते रहिए सर, मतलब वो डिस्टर्ब हो रहा है ना बोलने में। तो ये पाचन प्रक्रिया जो है, इनके लिए एंजाइम्स देता है। और कई अंग हैं ऐसे जो हार्मोन्स पैदा करते हैं। ये हमारे नियंत्रित नहीं है, ये सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा होते हैं। इन्हें जब हम योगासन करते हैं तो ये पैरासिम्पैथेटिक हो जाते हैं, यानी कि हमारे नियंत्रण में धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो यह था प्रोन पोज। अब इसका उल्टा करेंगे, स्लोली उठ के। अब हम फिर से दंडासन, जो हमारा स्टार्टिंग पोज होता है, इसमें आ गए। और यहाँ धीरे धीरे हम दंडासन स्टैंडर्ड जो पोज है इसमें आ गए। और स्लोली पीठ के बल, जो चौथा मेरा क्रम है, पीठ के बल, पहले पेट के बल था, अब पीठ के बल। लेट जाइए। और यहाँ दोनों हाथ, आप चाहें तो दोनों हाथ को ग्लूट, जो हमारा बटक वाला पार्ट है, उसको ग्लूट मसल बोलते हैं। ग्लूट मसल के अंदर दोनों हथेली को रख लीजिए। ये देखिए सपोर्ट मिलेगा। और एक पैर उठाइए 30 डिग्री, ज़्यादा नहीं, 30 सर, डाउन 30 डिग्री। ये 90 होता है, 3 भाग में बांट दीजिए। ये 30 हुआ, 30, फिर 45, 60, और ये 90 ले जाइए एक ही को। ये घुट्टा सीधा, 90, घुट्टा सीधा, हाँ, अब हुआ 90, डाउन। स्लोली इनहेल करता हुआ 30, 45, 60, 90। स्लोली एक्सेल करता हुआ, स्लोली, झटका नहीं देना, चोट लग जाएगा। अगेन लेफ्ट, स्लोली 30, 45, 60, 90, अप। ये बने रहिए थोड़ा देर। दूसरे घुट्टे को भी, दोनों घुट्टे को सीधा, स्लोली डाउन डाउन डाउन। अगेन राइट, स्लोली इनहेल करता हुआ 30, 45, 60, 90। ये देखिए साथियों, ये अभी क्या हो रहा, आप लोग करते रहिए सर। हमारे घुटने में प्रॉब्लम हो जाता है जैसे जैसे बुढ़ापा आता ना। क्यों? क्योंकि हमारे पैर के 3 मसल होते हैं साथियों। ये आगे वाला जो है ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, और ये जो इसके पीछे वाले होते हैं ना, इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, और ये जो साइड वाले होते हैं, सर प्लीज़ सर, ये साइड वाले जो होते हैं ना, एडक्टर मसल। यही 3 मसल हमारे सिर्फ थाई को नहीं, पूरे पैर को और घुटने को भी मजबूत करता है। अभी आप देख लीजिए, अभी मैं थोड़ा सा एग्रेवेट करा रहा हूँ इसे। दोनों पैर को एक साथ इनहेल करता हुआ 30 पर ला रहा हूँ। ये देखिए, दोनों पैर को एक साथ, बारी बारी हमने किया, अब दोनों को कर लिया। अब आप देखिए,
अभी जो ताकत आ रही है कहाँ से आ रही है? यही तीनों मसल जो मैंने बात किया, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर। ये देखिए, अगर आप मेरे साथ कर रहे होंगे तो आप सेंसेशन महसूस करेंगे, और जब मसल पर सेंसेशन होता है ना साथियों, तो हाँ ब्लड सर्कुलेशन जाता है। और जैसा मैंने अपने इंट्रो में ही बताया, ये ब्लड ही वो शक्ति है, जीवन शक्ति है, जो एक एक कोशिकाओं को, एक एक ऊतकों को, एक एक स्नायु को सिर्फ जीवित नहीं रखता, उसे पुनर्जागृत करता है, और वही दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि आपके जब तीनों मसल, जो मैं हर बार बोलूँगा ताकि आप लोग के माइंड में रजिस्टर हो जाए, 30 पर ही रखिए, जब ये तीनों मसल जो हमारे जांघ की मजबूती के लिए है, लचीलापन के लिए है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर, ये तीनों मजबूत होंगे, तो आप क्या कल्पना करेंगे कि घुटना कमज़ोर हो जाएगा, पैर कमज़ोर हो जाएगा? नहीं साथियों, हमें उस कारण पर काम करना होता। बोलते हैं काउजेटिव प्रिंसिपल, हर अच्छे चीज़ के लिए भी कारण होते हैं और बुरे चीज़ के लिए, और अगर कोई कारण है तो परिणाम होगा। इसे मनोविज्ञान में काउजेटिव प्रिंसिपल कहते हैं, फिलॉसफी में। तो जब हम अपने मसल पर काम करेंगे, उन्हें मजबूत करना के एक्सरसाइज करेंगे, तो क्यों नहीं होगा? ये 30 था, अब 60 ले गए, अब 60 ले जाएंगे। ये देखिए 60 पर ले जाइए। यानी हमारे जब मसल मजबूत हो जाएंगे तो क्यों घुटना कमजोर होंगे? क्यों नहीं हम देर तक चल सकते? क्यों नहीं हम देर तक खड़े हो सकते? क्यों नहीं हम देर तक बैठ सकते और आराम से साउंड स्लीप पे सो सकते हैं? ये होते हैं हमारे मसल की शक्ति। ठीक है, अब अगर आप कर सकते हैं तो हमने अभी तक बारी बारी से, आप लोग करते रहिए, हमने अभी बारी बारी से लेफ़्ट राइट 30 का किया, 60 का किया, बारी बारी से 90 का किया। अब मैं दोनों का 90 का करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए हल्का सा। अपने दोनों हथेलियों को ग्लूट मसल, जो बटक है, इसके नीचे रख लीजिए, अच्छा से दबा लीजिए, और स्लोली सांस को लेता हुआ, इनहेल करता हुआ स्लोली 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 ऊपर कीजिए कीजिए कीजिए। ये देखिए, ये देखिए ऊपर 90 डिग्री। विजयन सर का बिल्कुल मस्त हो रहा। ये सिर्फ आपके घुटने की जो थाई की मसल नहीं, हमारे बैक मसल, जिसे कोर मसल बोलते हैं, ये तीनों कोर मसल आप देख रहे होंगे। जो बैक मसल है, एब्डोमिनल मसल, एप्स जिसे बोलते हैं 6 एप्स, और जो ओब्लिक मसल, तीनों, ये तीनों पर भी काम कर रहे हैं। यानी आपके कोर एक्टिवेशन भी हो रहे हैं। तो ये था हमारा सुपाइन पोज, पीठ के बल लेटकर करने वाली। तो आज हमने चारों कर लिया। अब हम जाएंगे शवासन, कॉर्स पोज, अपने शरीर को आराम देने की मुद्रा में। यह कोई नींद नहीं है साथियों, नींद तो हर दिन हम लेते ही हैं। नींद तो बच्चा पैदा होने के बाद भी नींद सीख जाता है, इसमें कौन सी कला है? हम जो आज इस योगासन में सीख रहे हैं कैसे सोना है, ये नहीं, ये तो 2 घंटे का बच्चा भी ईश्वर नहीं दिया है, वो सो जाता है खुद ही। हमें सीखना है कि नींद की हालात में जो हमारे शरीर की स्थिति होती है वो रहे, लेकिन मन की स्थिति, मानसिक अलर्टनेस उस हाल में रहे जब हम हाई अलर्ट में रहते हैं। तो यह शवासन सिर्फ लेट कर की जाने वाली एक महज व्यायाम नहीं है, यह एक ऐसा संग्राम है जिसमें हमारा शरीर तो पूर्णतः आनंद लेता होता है, पर माइंड को हम यह बाध्य करते हैं कि वो यह माने कि आपका पूरा शरीर, एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग, एक एक जो प्रणालियां हैं, वो सब आराम कर रही हैं, आनंदित हैं। यह आप उन्हें रजिस्टर कराइए, मैसेज दीजिए कि वो सब आराम कर रहे हैं। आप दिन भर इन्हें खटाते हैं,
और जानते हैं साथियों, अगर आप 20 मिनट्स इस शवासन में रहेंगे माइंडफुलनेस के साथ, गारंटी है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है, 2 घंटे नींद की ज़रूरत कम कर देगी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा अगर मैं अपना स्लीपिंग टाइम और जगने का टाइम बताऊं। मेरे लिए पूरे दिन में 6 घंटे से भी कम की ज़रूरत होती है, शरीर की मांग होती है। ये सब संभव है तभी जब हम माइंडफुली सोते हैं, यानी कि शवासन में रहते हैं। यहाँ आपको यह खास ध्यान देना है, आप अपने टोज को आराम दे रहे हैं, अपने हिल को आराम दे रहे हैं, अपने सोल को आराम दे रहे हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपका ध्यान सिर्फ वहीं पर होना चाहिए। आप इस प्रेमिसेस में, योगा प्रेमिसेस में पूरे दुनियादारी को छोड़ कर आए हैं। अब आपके एंकल, जिसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, उसे आराम कर रहे हैं। ये सिन जो आपके घुटने और एंकल के बीच वाला स्थान है, उसे आराम दे रहे हैं। अपने नी को आराम दे रहे हैं, अपने जांघों को, जो 3 मसल मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लीजिए, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर, ये तीनों मसल को आराम दे रहे हैं। आप अपने कमर, वहाँ जो क्षेत्र है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे ऊपर बढ़िए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, और ऊपर बढ़िए तो नर्वस सिस्टम, ये तमाम जो हैं आराम दे रहे हैं। आप अपने दोनों कंधे को, लीवर को, किडनी को, लंग्स को, हार्ट को, पैंक्रियाज को, गॉल ब्लाडर को, जो कि आप देख ही नहीं पा रहे, सिर्फ आपने बायोलॉजिकल डायग्राम में देखा या किसी और का देखा, इन तमाम को आप आराम दे रहे हैं। अपने ठुड्डी को, अपने ललाट को, अपने कंधे को, केहूनी को, कलाई को, उंगली को, संपूर्ण शरीर को आराम दे रहे हैं। मैं जो सीक्वेंस बोल रहा हूँ यही आपके मन में रहना है। इस तरह से आप पूरे शरीर को दे रहे हैं। साथियों, क्या होता है जानते हैं? सोने में भी यही होता है, पर हम सोते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि आराम हो रहा, और यहाँ हमें पता भी हो रहा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको अभी कोई ऐसी भाषा आपको मैं दिखाऊं, वो बड़ा मज़ेदार भाषा है, बहुत गूढ़ रहस्य है उसके, लेकिन आपको उस भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो आप आनंद उठा पाएंगे? कितना भी अच्छा भाषा हो, आपको भाषा का ज्ञान ही, आप पढ़ ही नहीं पा रहे। यही चीज़ होता है जब हम सोते हैं, हमारे सारे शरीर आराम तो करते होते हैं पर उस आराम का एहसास नहीं होता। ये शवासन इसीलिए अद्भुत है, आपके पूरे शरीर आराम कर रहे हैं और आप इसे महसूस कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से कि आपका जो मातृभाषा है, जिसमें आपकी निपुणता है, उस भाषा में कोई बात करे, जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ, जो कि आप अवगत है, आनंद ले रहे हैं, कम्युनिकेशन हमारा एस्टेब्लिश हो रहा, आप इंगेज हो रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसी भाषा में करूँ, अपनी स्लैंग लैंग्वेज में, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हमारी शरीर की भी वो भाषाएँ हैं, आप उन्हें आराम दें, उन्हें समझें। यही है शवासन का अर्थ और उद्देश्य। माइंडफुलनेस रेस्ट आप इसे कह सकते हैं। अब हम अपने दोनों पैर, जो हमने रखा था 12 से 15 इंच का गैप, अब उसे सटा लेंगे। जो अपने हाथों को रखा था बॉडी से 4 to 6 इंच गैप, इसे सटा लेंगे और टोज को दूर करता हुआ हाथ को सर के ऊपर ले जाएंगे और पूरा स्ट्रेच कीजिए। ऐसे अंगुलियों को आगे हुआ और पैर की अंगुलियां, टोज, उनको भी आगे पूरा स्ट्रेच कीजिए, जैसे अंगड़ाई में हम करते हैं ना, पूरा स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा अंगड़ाई ऐसे खींचिए। अभी देखिए क्या होता, मैं बार बार साइंटिफिक इफेक्ट्स पर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और अभी भी विज्ञान की अच्छी मात्रा में अध्ययन करता हूँ। जब हम खींच रहे हैं ना साथियों, ये जितने ज्वाइंट्स हैं, खासकर बोन भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। अब अपना फोरहेड, इसके हेड के नीचे दोनों हाथ को ले आएंगे, हड्डियां भी सिकुड़ने लगती है साथियों।
तो ये हड्डियों को भी एक्सपेंशन मिलता है, वहाँ के जो जॉइंट्स है उन्हें एक्सपेंशन मिल रहा। और हम अभी ज़मीन पर हैं, धरती माँ पर, बिल्कुल हमारा शरीर सीधा होता है, जो कि कभी होता नहीं। कभी मैट्रेस पर, गद्दे पर, काउच पर रहते हैं। हमारा शरीर का जो वास्तविक रूप है ना साथियों, जो मोल्डिंग बोलते हैं, डाइज में देखे करते हैं ना, ये शवासन हमें डाइज में बिल्कुल सीधा कर दे रहा है। अब हम धीरे धीरे बाएं की ओर मुड़ेंगे, धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल रखता हुआ, और फिर धीरे धीरे दाहिने ओर, राइट टर्न स्लोली। और यहाँ हाथ का सपोर्ट लेते हुए, बिल्कुल झटका नहीं, हाथ का सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल आराम से ऐसे 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 करके उठ जाएंगे। और यहाँ फिर से सुखासन में आएंगे सर। 5 मिनट में हम प्राणायाम भी कर लेंगे और ध्यान भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ सुखासन में आ जाएंगे। जो हमने बटरफ्लाई आज सीखा, अगर कई लोग हैं जिनको कि पद्मासन नहीं हो पाता है, पद्मासन हमने बात किया है, या वज्रासन भी नहीं हो पा रहा, ये जो बटरफ्लाईज है, सिर्फ जो मैंने लाभ बताया ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, ये आपको पद्मासन के लिए भी प्रिपेयर करता है, वज्रासन के लिए भी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमारा ग्रॉइन एरिया एक्सपैंड हो गया। अभी सांस लेते, अगर कर सकते हैं तो सांसों को छोड़ता हुआ, एक्सेल करता हुआ यहाँ आइए। अभी आप कई किए हैं, बेशक पूरा पद्मासन ना भी हो, अर्ध पद्मासन भी होता है, ठीक है। ये आपको पद्मासन करने के लिए तैयार करता है, यानी कि तितली आसन एक प्रिपेरेटरी पोज है, ठीक है। ये प्रिपेयर करता है आपको पद्मासन में बैठने के लिए। और ये पद्मासन का क्या इस्तेमाल है जानते हैं? जब हम प्रॉपरली प्राणायाम करेंगे, जब ध्यान की मुद्रा में जाएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन है। तो बटरफ्लाई जो सर का था, ये आपके सिर्फ यूरोलॉजिकल इशू को नहीं करता है। आप वास्तविक में अगर आप चाहते हैं साधक बने, तो उसके लिए साधना यानी कि ध्यान करना पड़ेगा। और उस ध्यान में जाने के लिए ज़रूरी होता है ये पद्मासन, उस चीज़ का प्रिपरेशन भी है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा सिखाने का लक्ष्य कहाँ जा रहा है। महज आपको हम मजबूत करके भेज दें, ये नहीं। जो परम शांति, जो परम लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, परमात्मा, वहाँ तक हमारी यात्रा रहेगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मात्र 5 मिनट समय है। हम हर दिन की भांति अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, ध्यान मुद्रा, यहाँ रखेंगे। दोनों नाखून आपस में ऐसे सटे नाखून दोनों। ये बॉडी जो हम दंडासन में रखे हैं, ट्रंक, और यहाँ कपालभाति यानी कि फोर्सफुल एक्सेलेशन। डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, ओनली 30 कीजिए। फोर्सफुल एक्सेलेशन और पुलिंग योर स्टोमक, यहाँ जो कोर मसल है, एब्डोमिनल मसल जिसे एब्स बोलते हैं, इसे अंदर की ओर खींचिए। आंखें बंद हो ताकि आपके डिस्टरबेंस ना हो। मैं तो खोल लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को देखना है, आपके मूवमेंट को देखना है। ये 30x3, 60x3, 120x3, लेकिन आज समय का अभाव है जो कि अक्सर होगा। अब हम जितना देर कपालभाति किए इतना ही अनुलोम विलोम कर लेंगे। अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट हैंड वहीं रहेंगे, राइट हैंड विष्णु मुद्रा में आ गया। ये विष्णु मुद्रा बोलते हैं, ये विष्णु मुद्रा। यहाँ 2 ही अंगुलियों का काम होगा, ये बीच वाला साइलेंट रहेगा। थंब से हम राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और ये 2 अंगुलियां हैं, ये लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेगा। अल्टरनेट हम करेंगे, ये सब बता चुका हूँ, डिटेल करने की जरूरत नहीं है। हम पहले राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे, लेफ्ट से नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। इनहेल कीजिए और फिर दोनों को बंद करके यहाँ कुछ देर तक होल्ड कीजिए। झुका लीजिए, अपने ठुड्डी को चेस्ट में सटाइए, होल्ड कीजिए और फिर थंब को नोस्ट्रिल से हटा लीजिए और यहाँ से एक्सहेल कीजिए लंबे समय। 1 to 4 का रेशियो होगा। इनहेल में आपको 2 सेकेंड, होल्ड में 4 सेकेंड और एक्सहेल में 8 सेकेंड। 1 to 4 का रेशियो रहेगा। यही क्रम जारी रखिए।
ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है। जो कपालभाति गर्म किया था, वार्म किया था, ये शीतलता। तो दोनों के समय बारंबारता बराबर होना चाहिए। आइए फिर से करते हैं। इनहेल लेफ्ट, पूरक बोलते हैं जब हम सांस को लेते हैं, और ये से जब होल्ड करते हैं उसे कुंभक बोलते हैं। और जो एक्सेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं रेचक। यानी कि ये 3 क्रियाओं का संगम है। पूरक, कुंभक और ये रेचक। कुंभक भी 2 प्रकार का है, अंतर कुंभक, बहिर् कुंभक। यानी कि जब हम सांसों को अंदर लेके रखते हैं और तब होल्ड करते हैं उसे बोलते हैं अंतर कुंभक। जब सांसों को रिलीज करके वैक्यूम पोजीशन में रहते हैं तो उसे बोलते हैं बहिर् कुंभक। ये सब भी मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा, जस्ट नाम बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए, फिर मैं बाद में एक्सपेंड करूंगा विकिपीडिया की तरह। ये देखिए, आपका एक्सहेल का समय जितना लंबा आप कर सकें उतना ज़्यादा परिणामदायक, लाभदायक बनेगा। ये था हमारा प्राणायाम, बिल्कुल छोटा सा, ताकि सब कुछ हो जाए। अब हम चलते हैं ध्यान में, मेडिटेशन। ठीक है, हमने बताया था कि जो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि का दिया हुआ, इसके 8 हिस्सा हैं। तो 8 हिस्सा में हमने योगासन यानी कि वेरियस पोजेज जो हैं, मुद्राएं, वो किया, प्राणायाम किया। अब हम कर रहे हैं ध्यान। ठीक है, मेडिटेशन। इसके लिए भी सेम हमारा रहेगा पोज। आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके आ सकते हैं। मैं तत्काल कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे करना है। यहाँ ओम चैंटिंग करेंगे मिनिमम 8 टाइम्स। ओम का बता चुका हूँ, ओ अ म 3 सिलेबल है, उच्चारण कीजिए 8 टाइम। ओ अब हम पामिंग करेंगे, रिगरस रबिंग। ये देखिए, इसको यहाँ ले जाके करना है। अपने बॉडी को पूरा खींचिए, पूरा बॉडी को खींचिए, हाथों को खींचिए, जितना हाइट गेन कर सकते हैं गेन कीजिए, रिगरस रबिंग कीजिए। आपके हाथ गर्म होता महसूस होगा। अब इनको उंगलियों को आँख पर और हथेली को चेहरे पर ऐसे रखिए। सूथिंग इफेक्ट देता, प्रसन्नचित्त चेहरा बनाता है, आपके चेहरा को तरुणामयी। कई लोगों को आप देखे होंगे बुजुर्ग को झुर्रियाँ ऐसे हो गए, और कई लोग को देखते होंगे कि बुजुर्ग होते भी उनके चेहरा में बच्चा वाला लुक है। इसे बोलते हैं तरुणामयी, ग्लो। ये आता है, चेहरा बच्चा जैसा दिखेगा लेकिन उम्र बहुत रहेगा, 70-80 भी रहेगा। ये तरुणामयी यहीं से आती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका चेहरा सदैव खिला रहे, तो आपके संपर्क में जो आते हैं उनका भी चेहरा खिल जाए, तो आपके लिए ये है पामिंग। 4th टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ किए और धीरे 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 अपने पूरे बॉडी को, अभी हमारा जो हाथ है, कलाई है, उंगलियां हैं, ये पूरा चार्ज हो गए हैं। इन चार्ज को अपने शरीर में ही वापस ले लेना है। ये देखिए, यहाँ वापस, यहाँ टोज तक। ठीक है, अब हम मंत्रोच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। ये शांति मंत्र
आप लोग सीख लीजिए। सीखने के लिए अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ रिसोर्स मिलेंगे। यूट्यूब हमारे बहुत बड़ा बाबा है। शांति मंत्र कीजिए, इसे ज़रूर याद कर लीजिए और ईश्वर को आभार प्रकट, अपने दोनों कलाई को खोलिए और सिर्फ कलाई को देखिए और मन में ऐसा सोचिए, आपने जो हमें सुंदर स्वस्थ काया दिया, हमें परिवार दिया, इतना हेल्पिंग समाज दिया, इतना भारत माता जैसे राष्ट्र में हमें पैदा किया, इतना बड़ा ब्रह्मांड दिया, ये सब के लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। आपने जो भी हमें कुछ दिया है ये मैं आपको ही समर्पित करके जाऊँगा और ज़्यादा मल्टीप्लाई करके देकर जाऊँगा, क्योंकि कुछ भी साथ ले जाने का तो आपने ईश्वर हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है कि कोई भी नहीं लेके गया है और हम भी नहीं लेके जाएंगे, तो हम इसी ब्रह्मांड को देखे जाएंगे जो हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। और यहाँ से धीरे धीरे ऐसे करके स्लोली अनलॉक करेंगे। बिल्कुल झटका नहीं देना है, जितना आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड का देखिए अभी क्रैम्प आ जाता है। स्लोली, बिल्कुल आराम से होना, ऐसा झटका नहीं देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब यहाँ हम खड़े हो गए, अब हम फ्लेक्स करेंगे। ये देखिए फ्लेक्स क्या होता है। बस अभी ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो गए थे, स्टिमुलेट हो गए थे, हम अलग अलग क्रियाएं कर रहे थे। 4 बार करेंगे। अब हम गायत्री मंत्र पाठ सिर्फ 2 बार, ज़्यादा तो समय नहीं, ज़्यादा कर लें तो अच्छा, लेकिन 2 ही बार करेंगे, समय नहीं होता ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने आराध्य देव को प्रणाम कीजिए और एक जंपिंग एंड क्लैपिंग, ये क्या हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फिर से रीएक्टिवेट कर देगा। जो अभी डाइवर्टेड था उसंग, तो ये फिर से पूरा ये हो गया हमारा। अब आप लोग आधा मिनट के लिए जाइए, बात कीजिए, कैसा लगा ये वीडियो देखने भाइयों बहनों, माय फ्रेंड्स एक्सपर्टमेन, प्लीज जॉइन अस free of cost. आधा मिनट। If this yoga is very effective for us, the new videos mudras are being shown by Narendra ji and very useful to us. Please beware of your health, look after your health. Thank you very much. Please join us. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं राजगोपाल हूँ, एनपीआई तरफ से बोल रहा हूँ। हमारा गुरुजी मिस्टर नरेंद्र कुमार हमारे एक्सर्विसमेंट के लिए, जो बुजुर्गों के लिए एक्सरसाइज करा रहा है, योगा करा रहा है, अपना हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने के लिए। मैं कन्नड़ा में बात कर रहा हूँ। दयविಟ್ಟು एलरू बन्नी, सभी लोग आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एवरीबॉडी। यहाँ आइए, सीखिए। मैं जो 60 साल में नहीं सीखा था, आज सीखा बहुत सारे चीज़। ऐसी जगह, ऐसी अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। ये हमारा सिंसियर रिक्वेस्ट है सब लोग को। ये गिफ्ट है हमारे लिए, वरदान लग रहा है मुझे आज। Thank you so much. See you here. Hello, all my friends. Very good morning. Today 1 hour you have done this yoga classes, and you learned lot of things. Is very good for health. Really, we are relaxing. This is relaxing our body and our mind and everything. And we are cooperating. We are feel to cooperate each other. That's why this is the benefit you are getting from the yoga. Thank you again. Tomorrow we'll see you. Thank you. जो योगा क्लास में हम लोग जो आसन कर रहे हैं ना, वो हमको बहुत रिलैक्स मिल रहा है। आप सब लोग आइए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू। Whoever seen, please welcome. This is a yoga class, very healthy for everyone. Whoever seeing, please come and join this yoga class. There is no cost of that. Okay, thank you. नमस्कार जी सबको। मैं ये योगा में आने से पहले मुंह से सांस लेता था ज़्यादा,
ज़्यादा तरफ मुंह से सांस निकाल मतलब सांस करता था, ब्रीथिंग एंड इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग. Now it is getting reduced. I am very happy to my Guruji. At the same time, I am only breathing through my nose nowadays. So that may improve my even the snoring also. Thank you. तो आप सबों को हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद. मैं फिर से आता हूँ इसी तरह के 7वां दिन. यहाँ जहाँ की मौज मस्ती तो है ही, बातचीत तो है ही, इसके साथ ज्ञान भी है. और यही सब का संग्राम इस योगा सेशन जो कि NBEA के द्वारा और एस्मा के द्वारा प्रोवाइड किया गया, ये मिलेगा. हम फिर से मिलते हैं. तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय कर्नाटका.